दोस्तों, इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती है डरावनी कहानियां। अगर आपको ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम आयुष है और ये कहानी मेरे जीवन की सबसे भयानक घटना है जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। ये आज से करीब 12 साल पहले की बात है, जब मैं और मेरे 4 दोस्त राहुल, श्रेया, करण और नेहा एक एडवेंचर के लिए निकले थे। हमारा मकसद था शहर से दूर एक सुनसान और शांत जगह पर जाकर कैंपिंग करना और कुछ दिन नेचर के बीच बिताना। हमने एक पुरानी हवेली के पास डेरा डालने का फैसला किया, जिसके बारे में गांव के लोग तरह तरह की बातें करते थे। यह हवेली एक घने जंगल के बीच एक सूखी नदी के किनारे थी। इसे एक जमींदार ने बनवाया था, जिसने कुछ साल पहले उसी हवेली में आत्महत्या की थी। गांव के लोग कहते थे कि हवेली में उस जमींदार का भूत आज भी भटकता है और जो कोई भी रात में उस हवेली के करीब जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। उन सब की बात सुनकर हमें ये बातें सिर्फ किस्से और कहानियां जैसी लगी। हम सोचने लगे कि गांव वाले सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। इसलिए हमने रात को उस हवेली में जाने का फैसला किया। शुक्रवार का दिन था। उस दिन काफी अंधेरा था और हमने उसी दिन हवेली में जाने का फैसला किया और हम सब अपनी गाड़ी में बैठकर उस हवेली की तरफ निकल पड़े। मौसम सुहाना था, लेकिन जैसे जैसे हम जंगल के करीब पहुंचे, हवा में एक अजीब सी ठंडक और अजीब सी चुप्पी छा गई। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थी, जिससे एक भयानक आवाज आ रही थी। रात के 10 बजे के करीब हम उस हवेली के पास पहुंचे। दूर से ही हवेली किसी डरावने साए की तरह लग रही थी, जिसकी खिड़कियां अंधेरे में खाली आंखों की तरह थीं। हमने हवेली से थोड़ी दूरी पर अपना टेंट लगाया। रात का खाना खाकर हम सब आपस में हॉरर फिल्में और कहानियों पर बात करने लगे। तभी राहुल ने कहा, यार कुछ मजा नहीं आ रहा, चलो हवेली के अंदर जाकर देखते हैं। उसकी बात सुनकर पहले तो हम सब डर गए, लेकिन फिर हम सब हवेली के अंदर जाने को तैयार हो गए। हम सब टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के गेट पर जंग लग चुकी थी। हमने उसे धकेला और हवेली के अंदर जाने लगे। अंदर का माहौल बहुत ही भयानक था। धूल और जाले चारों तरफ फैले थे और हर कदम पर लकड़ी की फर्श चरमरा रही थी, जैसे कोई बूढ़ा इंसान खांस रहा हो। हम सब एक एक करके कमरे देखने लगे। अचानक श्रेया की चीख सुनाई दी, अरे देखो! हम सब एक कमरे में गए। उस कमरे में एक बहुत ही बड़ा और पुराना दर्पण था, जिसकी फ्रेम पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थी। दर्पण इतना बड़ा था कि उसमें हम पांचों की परछाई साफ दिख रही थी। श्रेया ने कहा, देखो ये कितना सुंदर है। तभी करण ने कहा, तुम सबने एक बात पर ध्यान दिया? हम सबने उसकी ओर देखा। उसने कहा, जब हम कमरे में आए थे तब इसमें धूल नहीं थी, लेकिन अब देखो इस पर कितनी धूल है। हम सबने ध्यान से देखा। वाकई दर्पण पर धूल की मोटी परत जम चुकी थी। ये देखकर हम सब डर गए। हमने जल्दी से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जब हम बाहर जा रहे थे तब मैंने मुड़कर दर्पण की ओर देखा। उसमें हमारी परछाई अभी भी वैसी ही थी। ये देखकर मैं थोड़ा घबराया, मगर हमारे पीछे कुछ और भी था। उसमें एक परछाई और थी, जिसकी शक्ल बहुत ही भयानक थी। उसकी आंखें अंधेरे से भरी थीं और उसके हाथ बहुत ही लंबे थे। वो हमें देख रही थी और हंस रही थी। मैं ये देखकर जोर से चीखा, भागो यहां से! हम सब वहां से भागने लगे। हम अपने टेंट के पास पहुंचे और तुरंत अपनी गाड़ी में बैठ गए। राहुल ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम सब घबरा गए। तभी हमने देखा कि हमारी गाड़ी के इंजन से कोई अजीब सा धुआं निकल रहा है। तभी श्रेया ने कहा, देखो गाड़ी के शीशे पर कोई निशान है। हम सब ने ध्यान से देखा। गाड़ी के शीशे पर एक हाथ का निशान था, जो हमारी परछाई के हाथ जैसा था। नेहा ने कहा, नहीं, ये हो नहीं सकता, ये सिर्फ एक सपना है। तभी हमें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई हमारे पीछे खड़ा हो। हमने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, पर हमें ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो। राहुल ने बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। हम सब ने फैसला किया कि हम पैदल ही शहर लौटेंगे। हम सब पैदल चलने लगे, लेकिन तभी हम सब ने देखा कि हमारे पीछे एक परछाई चल रही है। वो परछाई हमें और हमारे दोस्तों को देख रही थी और हंस रही थी। वो परछाई बहुत ही तेज थी।
वो धीरे धीरे हमारे पास आ रही थी। हम सब डर गए और तेज चलने लगे। तभी हमें एक अजीब सा एहसास हुआ। हमारी परछाई हमारी नहीं थी, वो किसी और की परछाई थी। वो परछाई उस भयानक साए की थी जो हमें दर्पण में दिखी थी। नेहा चिल्लाई, देखो हमारी परछाई कहाँ है। हम सब ने अपनी परछाई की ओर देखा। हमारी परछाई गायब हो चुकी थी। हमारी परछाई की जगह वो भयानक साया था। हम सब डर गए और तेज भागने लगे। हम भागते रहे, लेकिन वो साया हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था। तभी हम सब ने एक दूसरे को देखा। हम सब डर के मारे कांप रहे थे। तभी मैंने देखा कि मेरे हाथ में खून लगा हुआ है। मैंने श्रेया से पूछा, क्या तुम्हें चोट लगी है? श्रेया ने कहा, नहीं, मुझे कोई चोट नहीं लगी है। लेकिन मैंने अपने दोस्त करण को देखा। उसकी आंखें डर के मारे कांप रही थीं और उसके शरीर पर जगह जगह काटने के निशान थे। तभी मुझे मेरे दोस्तों की चीखें सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, वहां सिर्फ मैं अकेला था। मेरे दोस्त गायब हो चुके थे। मैंने देखा कि मेरे पीछे वो साया था। उसने अपने लंबे पतले हाथों से मुझे पकड़ लिया। मैंने आंखें बंद की और अपनी मां से कहा, मां बचाओ। तभी मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मेरी आंखें खुली। मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था। मेरी मां मेरे सामने खड़ी थी और मुझसे कह रही थी, बेटा तुम ठीक तो हो? मैंने अपनी मां को सारी कहानी बताई। मेरी मां ने कहा, तुमने एक बुरा सपना देखा है। मैंने कहा, नहीं मां, यह सपना नहीं था, मेरे दोस्त थे। मेरी मां ने कहा, तुम्हारे कौन से दोस्त? तुम्हारा तो कोई दोस्त नहीं है। यह सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैंने अपने दोस्तों को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन किसी का भी नंबर नहीं लगा। मैंने अपनी मां से पूछा, क्या मैं अकेला हूं? मेरी मां ने कहा, हां बेटा, तुम अकेले हो। मैं समझ गया था कि मेरे दोस्त कभी थे ही नहीं। वो सिर्फ एक सपना था, एक डरावना सपना। तभी मुझे अपनी परछाई दिखाई दी। वो मेरी परछाई नहीं थी, वो उस भयानक साए की थी जो मैंने दर्पण में देखा था।